आज़ाद डिजिटल से मैं हूं ज़ाहिर महमूद नाज़रीन। पाक फ़ौज के बाद अदलिया ने भी एहतसाब की एक कड़ी मिसाल कायम कर दी और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार दे दिया है और उनकी जाली डिग्री का जो केस था वो साबित हो गया कि उन्होंने दो मुख्तलिफ रोल नंबरों पर जो है वो अपना पहला और दूसरा LLB का जो सेशन था वो कवर किया है और वो किसी और नाम के किसी और स्टूडेंट के नाम पर वो एनरोल था, जिस पर तारक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है वो अपना लॉ का जो है वो कानून की जो डिग्री थी वो हासिल की थी। और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है कि उन्होंने तारक महमूद जहांगीरी साहब को नाअहल करार दे दिया और वजारत कानून को लिखा है कि इनको डी नोटिफाई कर दीजिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी इमरान वसीम साहब, इनसे हम जानते हैं तफसीलात केस की। क्या तफसीलात हैं जनाब अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई हैं सामने? देखें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये है, आप ये देखें कि अदालत का फ़ैसला आ चुका है। वो तमाम तफसीलात तो अब तक पब्लिक हो चुकी होंगी, लोगों तक पहुंच चुकी होंगी, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। तो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि जो पार्ट 1 का इनरोलमेंट नंबर था वो नईमुद्दीन को जारी किया गया था और जो पार्ट 2 का इनरोलमेंट नंबर था वो इम्तियाज़ अहमद को जारी किया गया था, लेकिन उसमें फौजरी की गई। अब जो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है, इस फैसले के खिलाफ तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास जो रेमेडी है वो वफाकी आईनी अदालत में वो अपील कर सकते हैं। अब वफाकी आईनी अदालत से यह फैसला अगर तब्दील नहीं होता तो जज साहब अपने ओहदे पे बहाल नहीं हो सकते, लेकिन इसमें जो रिपरकशन उनको फेस करना पड़ सकते हैं अगर आईनी अदालत में भी ये फैसला बरकरार रहता है तो इस सूरत में जज साहब को फौजदारी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। अब फौजदारी कार्रवाई क्यों हो सकती है? फौजदारी कार्रवाई हो सकती है जो कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने आके स्टेटमेंट दिया है, ये सारी मनूवरिंग की गई है, ये सारी जालसाजी की गई है और पार्ट 1 में पार्ट 2 में जो इनरोलमेंट नंबर यूनिक होता है, जो कि पहले साल भी वही होता है, दूसरे साल भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे पार्ट 1 का इनरोलमेंट नंबर कुछ और था और जो कैंडिडेट था उसका वो नईमुद्दीन थे पहले साल में, दूसरे साल में इम्तियाज़ अहमद थे, दूसरे साल इनरोलमेंट नंबर कुछ और था। तो इस फौजरी से मुतल्लिक अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चूँकि आज तो मुख्तसर फैसला सामने आया है ना, अगर तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि इस जालसाजी पे फौजदारी कार्रवाई भी होनी चाहिए, तो फौजदारी कार्रवाई अगर आगे चलती है, फौजदारी कार्रवाई के ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर मुकदमा बनता है, केस में अगर ट्रायल होगा जहांगीरी साहब का तो 7 साल तक सजा भी हो सकती है। अच्छा, ये कुछ दिन पहले जहांगीरी साहब ने कुरान के ऊपर कसम भी उठाई थी कि मेरी डिग्री जो है वो असली है, इस हवाले से भी कोई आप कहना चाहेंगे? हाँ, वो जहांगीरी साहब ने बिल्कुल ये हलफ उन्होंने अदालत में दिया था कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, कुरान पे हलफ देता हूँ कि मेरी डिग्री असली है, लेकिन बात अदालत में डिग्री असली होने की नहीं हो रही थी, बात अदालत में हो रही थी कि डिग्री बोगस है। डिग्री बोगस होने की, कि डिग्री अनफेयर मींस को इस्तेमाल करते हुए इनरोलमेंट नंबर किसी और का, बंदा कोई और, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, तो ये अनफेयर मींस का इस्तेमाल करके ये डिग्री का जो हसूल है इसको मुमकिन बनाया गया है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये अगर बात तफसीली फैसले में लिख दी गई, इसकी एक मिसाल और भी है। इमरान खान के खिलाफ आपको पता है ना कि तोशा खाना का इलेक्शन कमीशन में केस चला था और इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया था। NA 95 गलबन इमरान खान का हल्का था, मियाँ वाली का, तो वो नाअहल हो गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी डायरेक्शन दी थी कि इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी बनाया जाए और वो फौजदारी मुकदमा फिर जज हुमायूं दिलावर की अदालत में चला था। हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ उस फौजदारी कंप्लेंट पे, जो कि कंप्लेंट है उसमें इलेक्शन कमीशन था, 2 साल की सजा सुनाई थी। अगर यहाँ पर भी तफसीली फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख दिया कि ये फौजरी हुई है, ये जालसाजी की गई है, तो उस पे ये होगा कि फिर फौजदारी मुकदमा बनेगा और जहांगीरी साहब को फौजदारी मुकदमा फिर फेस करना पड़ेगा। और अगर फौजदारी मुकदमे पे जो मतलब सजा मैक्सिमम बताई गई है वो 7 साल की है, 7 साल तक उनको सजा हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। अच्छा, ये भी खबरें सुनने में मिली थी कि 9 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको मुअत्तल किया था और फिर उन्होंने वफाकी आईनी अदालत में जो है वो अपील दायर करने का भी जो है वो प्लान किया हुआ था। तो आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद ही उनको जो है वो डी नोटिफाई करने के लिए वजारत कानून को लिख दिया, उनको नाअहल करार दे दिया है। तो ये आईनी अदालत की अपील से पहले ही उन्होंने ये फैसला सुना दिया? नहीं, वो अच्छा, मैं फैक्ट्स को दुरुस्त कर देता हूँ। हुआ ये था कि सरफराज डोगर साहब ने, जो जहांगीरी साहब हैं, उन्हें जुडिशल वर्क से रोक दिया था, जज के ओहदे से नहीं उठाया था, और इसलिए जुडिशल वर्क से रोका था कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो चैलेंज हो चुकी है, उनकी डिग्री के ऊपर सवालात उठाए गए हैं, तो जब इतना सेंसिटिव मामला है तो जज साहब को जुडिशल वर्क नहीं करना चाहिए। तो उस फैसले के खिलाफ जिसमें उनको जुडिशल वर्क से रोका गया था, वो चले गए थे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उनको बहाल कर दिया था, उनको जुडिशल वर्क करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसी आईनी बेंच ने सरफराज डोगर साहब को या उनके बेंच को यह अख्तियार भी दे दिया था कि आप को वारंटों की पिटीशन पे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीड करने से पहले
आप इस दरखास्त के काबिल समात होने का फैसला करेंगे। तो 9 दिसंबर को डिवीजन बेंच ने, सरफराज डोगर साहब ने, आजम खान साहब ने उस दरखास्त को काबिल समात करार दिया जो कि जहांगीरी साहब की क्वालिफिकेशन से मुतल्लिक मियां दाऊद साहब ने दायर की थी। तो जहांगीरी साहब ने किया यह था कि 9 दिसंबर का जो ऑर्डर था उसको आईनी अदालत में चैलेंज किया था, लेकिन आईनी अदालत में वो केस टेकअप नहीं हुआ। और आईनी अदालत में जब केस टेकअप नहीं हुआ तो उनको हुक्म इम्तना भी नहीं मिल सका, क्योंकि अगर आईनी अदालत में केस लग जाता, हुक्म इम्तना मिल जाता, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस को फर्दर प्रोसीड ना करती, अपनी कार्रवाई को रोक देती। लेकिन चूंकि वहां पे आईनी अदालत में मुकदमा लगा ही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज की प्रोसीडिंग में कोई ऐसा रखना नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, किसी अदालत का हुक्म इम्तना नहीं था, तो उन्होंने प्रोसीड करके आज ये मुख्तसर फैसला सुनाया है। चलिए आखिरी सवाल है कि पाक फौज के बाद अदलिया ने भी ज़ाती एहतसाब का अमल शुरू कर दिया है। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये कैसा अमल है और ये कहाँ तक चलेगा? देखिए कहाँ तक चलेगा, ये तो डिमांड्स बहुत लंबी आ रही हैं। डिमांड्स की जो लिस्ट है वो बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो तख्लीक की जा रही है, बनाई जा रही है। लेकिन ये एक अच्छा साइन है कि अगर अफवाज पाकिस्तान ने अपने इदारे के अंदर एहतसाब का अमल शुरू किया है, ना सिर्फ एहतसाब का अमल शुरू किया है बल्कि बड़े बड़े फैसले भी आए हैं। माजी में कुछ कोर कमांडर्स को उनके उहदों से हटाया गया, कुछ और फौजी अफसरान को हटाया गया, और फिर उसके बाद हालिया जो फैज़ हमीद साहब का फैसला सामने आया है उसमें भी उनको जो है उनके खिलाफ फैसला दिया गया। अब वो अपने नाम के साथ जर्नल नहीं लिख सकते। तो ये एक बड़ा वाज़ेह पैगाम था। तो उसके बाद आज अदलिया से भी बड़ा फैसला आया है। तो मेरे ख्याल से ये जो सिलसिला अकाउंटेबिलिटी का शुरू हुआ है, इसको आप ये तो नहीं कह सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते या कैलकुलेशन नहीं कर सकते कहाँ पे जाके रुकेगा। लेकिन डिमांड तो ये आ रही है ना कि वो जो पनामा वाले के दौर में जो जजेस थे, उस वक्त जो फैसले हो रहे थे, या फैज़ हमीद साहब के साथ कौन कौन लोग राब्ते में थे, वो सहाफ़ी राब्ते में थे, वो ब्यूरोक्रेट्स राब्ते में थे, वो जजेस राब्ते में थे, या फौजी अफसरान राब्ते में थे। तो जो फहरिस्त है एहतसाब की वो काफ़ी लंबी है। अब न जाने ये कहाँ पे जाके रुकता है। लेकिन 2 बड़े फैसले जो हालिया दिनों में आए, एक आज आया है, एक पिछले हफ्ते आया था जुमेरात के दिन। तो ये एक पैगाम है कि भाई एहतसाब का जो अमल है वो इदारों ने अपने अंदर भी शुरू कर रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान वसीफ साहब, आपने बड़ी कीमती आरा जो है वो हमें दी हैं। तो नाज़रीन, पाक फौज के बाद अदलिया के अंदर भी जो एहतसाब की एक नई जो है वो मिसाल हमें देखने को मिल रही है। और तारक महमूद जहांगीरी साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून को लिख दिया कि इनको डीनोटिफाई कर दें, उनको नाअहल करार दे दिया, उनको मुअत्तल तो वो पहले ही जो है वो कर चुके थे। तो इस केस के हवाले से जितनी भी तफसीलात थी वो इमरान वसीम ने आपको बताई हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।